Hey, good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. I think we should start now. 24 are present. I'm going to start. Presentation is visible to all or not? Helmet ma'am. compression. Okay. Okay, let's start with the helmet compression syndrome. पढ़ा है ये सबने? ये पहला टॉपिक है जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में भेजा था. 2-3 टॉपिक भेजे थे, जिसमें से एक हेलमेट कंप्रेशन सिंड्रोम है, एक पेक्टोरलिस मेजर रप्चर है, एंड आई थिंक सीटीएस था. सीटीएस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये दो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पढ़ा था ये सबने उस टाइम पे? बहुत छोटा टॉपिक है. Yes, ma'am. समझ में आया? सिंपल है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है. कभी सिंपल है, कभी आप भी टाइट कैप वगैरह अगर कभी भी पहना हो और आपने फील किया हो, पता नहीं कभी किसी ने फील किया है या नहीं किया है. सिंपल, हम लोग तो नॉर्मल जो पीपल हैं वो सिर्फ कैप ही पहन सकते हैं, गॉगल्स पहन सकते हैं, एंड गर्ल्स हैं जो मोस्टली हेयर बैंड्स लगाती हैं. कभी अगर टाइट होगा तो आपने फील किया होगा कि उसके कंप्रेशन की वजह से आपके टेम्पोरल बोन में अगर टाइटनेस फील हो रही है, तो आफ्टर वेयरिंग अ बैंड आपको 1 या 2 घंटे बाद हेडेक स्टार्ट हो जाता है. आपको समझ नहीं आता क्यों, बिकॉज कभी किसी ने सोचा नहीं होता है कि हमें टाइट कैप या गॉगल्स या हेयर बैंड लगाने से भी हमें ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से हमें हेडेक स्टार्ट हो गया. कभी किसी ने अगर ध्यान दिया हो, किसी ने फील किया है आज तक? Yes, ma'am. Nowadays, Sometimes if स्पेक्ट you are के बाद ही feeling, होता है. हाँ, स्पेक्ट्स के बाद भी होता है अगर उसका जो ईयर के ऊपर टेम्पोरल बोन पे अगर टाइटनेस फील हो रहा होता है तो. और अभी नाउअडेज अगर आपने बहुत टाइट मास्क पहना है, कभी अगर ध्यान दिया हो आपने, तो भी आपके ईयर लोब के ऊपर साइड में भी पेन स्टार्ट हुआ होगा. अगर आपने कभी फील किया हो या ना किया हो, पता नहीं मुझे. दैट इज द कंप्रेशन सिंड्रोम. सिंपल, whatever you are wearing on your head, because of the tightness of that particular equipment or particular uh, uh, thing, you can feel the compression. Afterwards you can feel the headache on that particular segment or particular area. So okay, so what is the compression syndrome? A compression headache is a type of headache that starts when you wear something tight across your forehead or scalp. Hats, goggles, and headbands are common culprits. स्विमिंग स्विमिंग स्विमर्स को देखा है कभी? उनका क्या क्या इक्विपमेंट होता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कभी किसी ने ध्यान दिया हो? टू Ma'am, टू हाँ, goggles पहनते हैं. गॉगल्स ही पहनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पहनते. उनका कैप देखा है कभी किसी ने स्विमर्स का? मैम कैप बहुत टाइट होता है, रबर से बना होता है. रबर का कैप होता है और दैट head को cover प्रोटेक्ट्स करता है. that protects their hair and head. Basically for hair, they protect their hair. So if you see, अगर कभी आपने देखा हो या कभी देखना आप, वो बहुत टाइट होता है, छोटा सा होता है, एंड जब वो उसको पहनते हैं वो इलास्टिक बैंड होता है. अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर वो वेयर करते हैं तो दे फील दी हेडेक. और जो स्टार्टिंग में जो पहनना स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है. बाकी बाद में जो हैबिचुएटेड हो जाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इतना, बट इन द स्टार्टिंग और दे आर यूजिंग अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर which compresses their head. Okay, that cause the compression headache. Okay, now next point is the external compression headache is defined as a headache caused by external physical compression applied on the head. It can be
your hat, goggles, or any type of band, cap, anything. Okay. These headaches are sometimes referred to as external compression headaches. Swim goggle headache presents with pain in the facial and temporal areas, produced from wearing excessively tight face mask or swimming goggles. It is commonly seen in swimmers and divers. जो वाटर डाइविंग करते हैं बेसिकली उनमें ये ज्यादा होता है. एंड इसमें एड ऑन नहीं किया है बट देयर कैप ऑल्सो, स्विमर्स कैप ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट इज द इन डाइवर्स. This may be referred to as mask squeeze and is seen on descent to depth as the effects of pressure reduce the air space inside the mask. This is the reason why in the divers they feel the compression headaches. Now, what are the causes of compression headaches? A compression headache starts when a tight object placed on or around your head puts pressure on the cutaneous nerves under your skin. The trigeminal nerves and occipital nerves are often affected. These are the main culprits which causes your compression headaches. Anything that presses on your forehead or scalp can cause a compression headache, including these type of headgear. स्पेसिफिक कौन कौन से हेडगियर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कंप्रेशन होगा. एंड वन मोर थिंग कि जरूरी नहीं है कि हर हेडगियर से ही उसका कंप्रेशन हेडेक स्टार्ट हो, क्योंकि हेडगियर तो पहनना ही है, वो तो मैंडेटरी है, वो तो पहनना ही पहनना है. द परफेक्ट साइज मैटर्स. अगर साइज अप्रोप्रिएट नहीं है दैट कैन ऑल्सो कॉज द कंप्रेशन हेडेक. Just hold for a second. Sorry for inconvenience. तो वो हेड गियर के साइज पे भी मैटर करता है कि विच टाइप ऑफ साइज you are wearing or an athlete is wearing. So what kind of headgears are? Football, hockey or baseball helmets. You can add on the cricket helmets also. Next is the police or military helmets. Mostly आपने देखा होगा जो मिलिट्री मैन्स होते हैं. इवन यू कैन सी इन दी ट्रैफिक एरिया जहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो भी अगर हेडेक पहने वो भी हेलमेट अगर पहने हुए लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर कोई भी चीज पहनोगे आप हेड पे दैट कैन कॉज योर कंप्रेशन हेडेक. देन हार्ड हैट्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो पहने होते हैं वो भी बहुत टाइम तक पहने होते हैं. एंड डिपेंड्स कि वो उनका वेट कितना है उस हेलमेट का. हेलमेट क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम के बाद आपको हेडेक स्टार्ट हो सकता है. किसी किसी को नहीं भी स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हेड गियर they are wearing. So next point is the swim or protective goggles, headbands also, and tight hats also. This I have experienced many times. Tight hats and the compression headaches are not actually that common. Only 4% of the people get this. That depends on the quality of that product, that headgear. It occurs more in females and migraine persons. जिनको माइग्रेन का हिस्ट्री है उनको ऑलरेडी एक कंडीशन है and this compression can provoke that particular condition, especially in migraines. Okay, now what are the signs and symptoms? A compression headache feels like intense pressure coupled with moderate pain. You will feel the most pain in the part of your head that's under pressure. स्टार्टिंग में तो जिसको आइडिया नहीं होता है कि ये हेडगियर भी एक तरह से हेडेक क्रिएट कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे प्लेयर्स को, एथलीट्स को जो जूनियर लेवल्स पे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि दैट कैन बी बिकॉज ऑफ देयर हेडगियर्स और एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे आर यूजिंग फॉर देयर पर्टिकुलर स्पोर्ट. सो व्हेन दे कम्स टू यू, they come to you and ask about the headache. First check the history. If there is any medical condition,
in the medical history, or you can check their headgears. They have taken a new headgears. They are wearing how much period of time, कितने टाइम से वो पहन रहे हैं, ये आपको सब चेक करना है. अगर उसके बाद कुछ हो सकता है, उसका कुछ और सोर्स ऑफ पेन हो सकता है. सो ऑलवेज चेक, बट नॉट श्योर कि उसकी वजह से ही होगा. If you are wearing goggles, for example, you might feel pain across the front of your forehead or near your temporal area. जो अभी आप लोगों ने बोला कि sometime specs पहनने से होता है, और जो जिन लोगों को नया नया specs लगा होता है उन लोगों को बहुत फील होता है. The pain tends to increase the longer you wear the compressing objects. जो अभी मैं बोल रही थी कि always check the duration of wearing that headgear or any object that wearing from a long time. Always check the period, कितना टाइम से वो पहन के रखा हुआ है उस चीज को. और next is the compression headaches are often easy to recognize because they usually start within an hour of putting something on your head. ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं होता है, क्योंकि एक दो केसेस मैंने देखे हैं जिसमें उनको खुद नहीं पता होता है प्लेयर्स को, एंड दे यूज टू वेयर, क्रिकेटर्स को बता रहे, दे यूज टू वेयर द ओकलेज. अगर आपने ध्यान दिया होगा, और नया ओकलेज होता है दैट इज वेरी टाइट फ्रॉम द रेयर साइड. वो बहुत टाइट होता है बैक साइड से. एंड स्टार्टिंग में जब एथलीट आता है या प्लेयर आता है, बोलता मैम हेडेक हो रहा है, तो स्टार्टिंग में मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था, बहुत स्टार्टिंग में. देन afterwards I started noticing that what is the reason every third or fourth player is coming to me and asking about the headache. So I checked. So their headgear also, like helmets, the bands under the helmets, that is the reason, and the goggles that they are wearing over the cap. पहले कैप लगाते हैं, उसके ऊपर से वो गॉगल्स पहनते हैं, उसके बाद उनको हेडेक स्टार्ट हुआ है. एंड बोल रहे हैं नहीं मैम कल से ठीक था, सुबह से ठीक था, अभी मैं ग्राउंड पे थी, फील्डिंग कर रही थी, और उसके बाद सडनली मुझे स्टार्ट हुआ. दे स्टार्टेड नोटिसिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम, बट it is starting 1 or 2 hours ago from the wearing of that particular headgear. So always check that that is new or old headgear they are wearing, and the size of that particular headgear. Next is the pain that's steady, not pulsing. Suddenly होता है, धीरे धीरे नहीं है, और माने अगर स्टार्ट हो गया है तो that will be in the continuous form, not pulsing form. Not having any other symptoms such as nausea or dizziness. Next point is the pain that goes away within an hour of removing the source of pressure. Whatever they are wearing, goggles, hat, caps, whatever they are wearing, if you will remove that particular source of pressure, they will get relief within an hour. So next point is the compression headaches can turn into migraine in the people who are already prone to getting migraines. Now, diagnosis. The pain usually goes away once you remove the source of pressure. So in this frequently coming up of pain, we do test, that is CBC. If there is any source of pain, that will come in these tests, that MRI scan, CT scan, lumbar puncture. Simple is that if you are removing the source of pressure, the pain will disappear. So there is no use to do these tests for the compression syndrome. Okay, if there is any other source of pressure, any other source of pain, you can go for the CBC, and you can check for the migraine or any other medical history the athlete is giving to you. Okay. Now, treatment. Compression headaches are some of the easiest headache to treat after the removal of the source of pressure. You have to do nothing, just remove the source of pressure. Pain should ease up within an hour. ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक NSAIDs का एक कोई पेन किलर दे दो, सिंपल, और एक डोज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी. Just remove the source of pressure, whatever he or she is wearing at that particular time. If compression headaches turn
into migraines, medications are NSAIDs, acetaminophen, aspirin. आपको मेडिसिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. Your job is to reduce the source of pressure or remove the source of pressure, and for the conservative treatment you can give him or her to this NSAIDs. If the situation worsens, then consult to physician. Simple as that. Don't prescribe medicine on your responsibility. There can be any other medical condition, because athletes का problem होता है, they will never give you a complete history of them. हमेशा ध्यान रखना. इसीलिए जितनी भी कोशिश हो ना, किसी भी कंडीशन के लिए, if you are treating, don't prescribe any medications except anti-inflammatory, any analgesics for time being. That particular time, paracetamol you can give, and after giving 3 doses, if the symptoms are not relieving, don't prescribe any medicine. Just refer to that athlete. Just explain to the management, just explain to the coaches that this is problem. I have given these doses. After that, I cannot. It is not allowed to give the further doses to us. So, according to my opinion, the physician consultation is necessary at that period of time, particular period of time. Because मैंने देखा है, क्योंकि बहुत सारे फिजियोज होते हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन लिख के देते हैं वो भी, and we are not allowed to write any medicines. आपको देना है, verbally बोलो, दे दो. Don't write anywhere any medication prescription. Please be careful, because आजकल जो normal society में या normal person है, they are very aware. Everything they Google. आपके पास पेशेंट आएगा भी ना, तो गूगल करके आएगा और 50 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे उसे बहुत कुछ पता है. उस केस में आपको क्या करना, जस्ट यूज योर मेडिकल टर्म्स. सिंपल इज दैट. जहां आप मेडिकल टर्म्स बोलोगे 3-4, उसको खुद नहीं समझ में आएगा जो आपके नॉलेज में है. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मैं कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज आंसर इन अ मेडिकल टर्म, लेमन टर्म में आंसर मत करो, बिकॉज वो आपका फिर हैबिट हो जाएगा, एंड आप नॉर्मली भी एक्सप्लेन करोगे तो वैसे ही करोगे. You are a medical professional, so always try to explain in medical terms. If we are talking, अगर कोई नॉर्मल लेमैन है, उसको उस टर्म में समझाओ. बट कहीं कहीं पेशेंट बहुत स्मार्ट आता है. शायद अब आप जाओगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तब आप देखोगे पेशेंट इतना स्मार्ट होता है ना, नहीं मुझे तो पता है सब, ये ट्रीटमेंट भी पता है, वो भी पता है, ये बहुत कराया था. अच्छा आपके पास ट्रैक्शन है, अच्छा आपके पास डायथर्मी है, ठीक है, काम डाउन, कूल डाउन. उस टाइम में आपको कूल रहना है, ठीक है. आप बताइए क्या ट्रीटमेंट करना है, और रिलीफ आपके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा. सो ऑलवेज बी केयरफुल, बिकॉज नाउअडेज अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट आ रहे हैं कि पर्सन्स जो हैं बहुत अवेयर हैं बिकॉज ऑफ गूगल, तो वो पहले पूरा सर्च कर लेंगे ना. आपको भी पता है, सबको पता है गूगल में कितना इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो हमेशा याद रखना कि किसी भी सिंपल चीज को सिंपल तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, जो उसका प्रोटोकॉल है. जरूरी नहीं है हर केस में बहुत डायथर्मी दे दो, हर केस में ट्रैक्शन दे दो. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, गो विद एन एग्जैक्ट असेसमेंट एंड रिपीट योर असेसमेंट आफ्टर 3 days. Every 3 days you are treating a patient, and every 3 days assess your patient again and again. हो सकता है फर्स्ट, हर कोई भगवान नहीं है, किसी को भी फर्स्ट डायग्नोसिस में क्लियर डायग्नोस नहीं हो जाता है. गो विद द सिम्टम्स, go with the presentation, go with the examination, what your patient is presenting. According to that you can plan your rehab. मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि there is, suppose मैं ही हूँ, अभी मैं बढ़ाऊंगी, आगे टॉपिक है पेक्टोरलिस मेजर रप्चर, उसके ट्रीटमेंट में मैंने एक रिहैब प्लान डाला है, पहले भी डाला है शायद किसी टॉपिक में. मैंने तब भी बोला था ये रिहैब प्लान पे नहीं जाना है कि कुछ भी हुआ या पेक्टोरलिस मेजर रप्चर आपको किसी भी सस्पेक्ट हुआ तो आपने वही रिहैब प्लान उठा के उसे पकड़ा दिया कि ये लोग कर रहे. जस्ट गो विद द फुल असेसमेंट. हो सकता है उसका एमएमटी ठीक हो,
और मेरे रिहैब के अकॉर्डिंग उसका एमएमटी वीक है, मैंने उस हिसाब का रिहैब बनाया है, तो उस हिसाब से ट्रीट करना है। तो बहुत ज्यादा मेडिकेशन नहीं देनी है पेशेंट को। अगर आपको लगता है कि बहुत मेडिकेशन की नीड है, जस्ट रेफर टू द पेशेंट with the specialist consultation. Understood? Now preventions: avoid wearing tight hats or headgear unless absolutely necessary, or just change your headgears according to the situation. जिस तरह का सिचुएशन है, अगर वहां मैंडेटरी है वो चीज पहनने के लिए तो पहनो, अगर मैंडेटरी नहीं है तो आप एथलीट को गाइड कर सकते हो कि फॉर द पर्टिकुलर टाइम हाफ एन आवर के लिए आप रिमूव कर दो अपना हेड गियर और ऐसे प्रैक्टिस कर लो। इफ यू थिंक और इफ यू कैन सी देयर इज द रिस्क without wearing headgears, don't allow the athlete without headgears. Okay, if you do need to wear a helmet or goggles for safety reasons, make sure they fit well. उनका साइज हमेशा चेक करना। So this was all about helmet compression syndrome. This is basically compression syndrome, not helmet. That compression can be from anywhere on your head. Okay, that's all about helmet compression syndrome. Okay, any doubt so far? मैम इसमें एक लाइन लिखी थी कि मोर इन फीमेल्स, इट अकर्स मोर इन फीमेल्स, तो क्या कोई Because of particular the reason? because of the migraine history. कभी देखा है? अभी आओगे आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे तो स्पोर्ट्स में बता रही हूँ, मोस्टली फीमेल एथलीट्स होती हैं, मोस्टली को माइग्रेन्स का हिस्ट्री होता है, एंड दे आर ओनली एट द एज ऑफ 19 to 25 इन बिटवीन। उस एज में माइग्रेन होना बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ द हार्ड ट्रेनिंग और all the time on in the sunlight, that can be a reason. So this is common in female only. Okay, because of lack of nutrition और उनका हेल्थ उतना हेल्दी डाइट नहीं होता है इस वजह से, और हिस्ट्री भी माइग्रेन्स का फीमेल में ही ज्यादा है। दिस इज द मेन रीजन। ओके मैम। मैम एक वर्ड आपने अभी बोला था ओक्लेस करके कुछ। अरे ओक्लेज इन द क्रिकेटर्स के गॉगल्स देखे होंगे आपने हमेशा, वो थोड़े डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अच्छा ओके मैम, ओके। वो पर्टिकुलर वो गॉगल्स का नाम है ओक्ले। ओक्ले इज द ब्रांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉगल्स। नॉर्मली नहीं पहनते हैं हम लोग। ग्राउंड पे कभी देखा है विराट कोहली का गॉगल या किसी भी प्लेयर का गॉगल? वो ऐसे शेप में होता है, पूरा आई पे फिट यस होता मैम, है, पूरा एंड पूरा डिफरेंट कवर शेड्स करता में है। होता है। हाँ, डिफरेंट शेड्स में होता है। इवन आई हैव यूज्ड दैट ओक्लेस एंड इन दी स्टार्टिंग, बिकॉज मेरे को तो हैबिट नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था ओक्लेस क्या होता है। बिकॉज सनलाइट में जैसे मैं और हम नॉर्मल फिजियोज कभी स्पोर्ट्स पे नहीं होते हैं भाई, मैं तो नहीं थी। तो whenever in the starting I used to sit in the ground whole day from morning 8 o'clock to till 5 o'clock। मुझे इतना हेडेक होता था। तो ये जो ओक्लेज होते हैं ना, अगर कभी मौका मिले तो देखना, ये गॉगल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, लाइक 10,000 15,000, एंड दी मेन टीम दे आर यूजिंग दी ओक्लेज ऑफ 35,000 40,000 50,000। तो उसका क्वालिटी भी होता है। अगर आप वो पहनोगे, अगर इवन किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है धूप में जाने से और वो ओक्लेस पहन के जा रहा है ग्राउंड पे, तो उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसका ग्लास ना इतना अप्रोप्रिएट होता है, वो पर्टिकुलरली सनलाइट के लिए ही बना होता है। जो लोग पूरा दिन सनलाइट में रहते हैं, इसलिए वो ब्रांड ही वैसा होता है, एंड वो इस तरह से बना होता है कि आप कितना भी रनिंग कर लोगे वो नहीं गिरेगा। वो इसीलिए फिटेड होता है। कभी भी अभी नेक्स्ट टाइम जब आप देखना, तब आप ध्यान देना कि वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वो जरूरी होता है। इवन मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को बोला है कि स्टार्ट यूजिंग दैट ओक्लेस, क्योंकि उन लोगों को हमेशा मैच के बाद मैम बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, सनलाइट की वजह से भी बहुत होता है। वेदर्स है, हॉट वेदर है। हम साउथ में मोस्टली मैचेस खेलते थे, दैट आंध्रा में, और वहां पर जो हॉट वेदर होता है वो बहुत मतलब टिपिकल हॉट वेदर होता है। वी कैन नॉट बेयर इट। मतलब हमारी तो ऐसी हालत हो जाएगी कि हमारा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई साउथ इंडियन तो नहीं है अपनी क्लास में? अच्छा, ठीक है।
तो वो वहां के लिए ये जरूरी है, ये सारे आपके एक तरह के प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। दैट इज नॉट फॉर फैशन, वो नीड होता है उन प्लेयर्स का, वो पहनना नीड होता है, तो वो उस टाइप का ही होता है। दैट इज द वन ब्रांड ओकले, वो हर जगह मिलता नहीं है, वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ब्रांड्स पे ही मिलेगा, जो डीलर्स होते हैं उन पे ही मिलेगा। ओके अंडरस्टूड? मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। मैम एक ओके। वर्ड था मास्क स्क्वीज करके लिखा हुआ था, इसमें लिखा था लाइन की एंड इज सीन इन डिसेंट टू डेप्थ मास्क एज, स्क्वीज माने डाइवर्स में था, यस मैम, डाइवर्स में लिखा डाइवर्स में था। था ना। डाइवर वाटर डाइविंग देखी है, जब लोग अंदर यस जाते मैम, हैं पानी के अंदर, तो उनके पास कितने स्क्यूबा सारे डाइविंग, स्क्यूबा स्कूबा डाइविंग। डाइविंग जो होती है, हाँ वाटर डाइविंग, सी में जो डाइव होती है, उसके उसके अंदर कितने सारे इक्विपमेंट पहने होते हैं उन्होंने, पूरा हेड से लेके पूरा चेस्ट तक। वो स्क्वीजिंग होता है, एक मास स्क्वीजिंग। मैंने तो स्लाइड भी ऑफ कर दी है, चेक एक बार चेक कर। फिश। In divers, this may be referred to as mass squeeze and is seen on descent to depth as the effect of pressure reduce the air space inside the mask। उन्होंने जो पूरा मास्क लगा के रखा होता है, वो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं, पानी की डेप्थ में जाते हैं, वहां पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। उनके पास वो भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, वो जो मतलब लगा के नीचे पूरा जाते हैं, कवर करते हैं माउथ को पूरा और कवर वैसे। करके जाते हैं। तो हाँ, वो उनका भी कुछ टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको इतनी देर के बाद ही आपको बाहर निकाल देंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। बिकॉज नीचे जितना भी अंडर वाटर जाता जाएगा, उसका वो जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है। तो अंदर जितना भी आपने इक्विपमेंट पहना है, उसका प्रेशर भी रिड्यूस होता जाता है। तो उसकी वजह से कंप्रेशन भी बढ़ सकता है डिफरेंट हेड गियर्स में, जो उन्होंने हेड पे पहना है या मास्क पहना है, वहां पर प्रेशर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है, जिसकी वजह से भी कंप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो कंप्रेशन हेडेक स्टार्ट हो सकता है या एनी अदर प्रॉब्लम दे कैन क्रिएट। ओके मैम, ओके मैम। ओके, एनी अदर डाउट? यस मैम। मैम हम्म, जैसे टाइट पोनीटेल्स और हेयर बन्स बनाते हैं तो उससे भी कंप्रेशन हेडेक हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जैसे मायोफेशियल रिलीज थेरेपी जब आप पढ़ोगे पूरा सेगमेंट वाइज, माने रीजन वाइज, उसमें यस मैम। एक टेक्निक ऐसी भी है जिसमें आपको हेड के स्कैल्प के फेशिया रिलीज करने की टेक्निक होती है। अभी तो मैं नहीं बता सकती कैसे होती है, बट पेशेंट सुपाइन लाइन में होता है एंड वी विल ओपन द हेयर ऑफ द पेशेंट। यस मेल मैम। है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फीमेल है, एंड इट विल बी लाइक, कैसे फेशिया रिलीज करना होता है, आपको ना उसके हेयर को स्लाइड पुल करना होता है एट डिफरेंट एरियाज, स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज पे उसको पुल करना होता है टुवर्ड्स यू। ठीक है, उससे आपका स्कैल्प का फेशियल रिलीज होता है। इन दैट केस क्यों हम रिलीज करते हैं, जब हमारे पास ये वाले केसेस आते हैं ना, कंप्रेशन हेडेक्स के, यस मैम। या जैसे आपने अभी सवाल पूछा पोनी टेल है, अगर आपने बहुत टाइट किया स्कैल्प, पूरा स्कैल्प, अगर पोनी टेल बांधा है तो पूरा स्कैल्प का जो हेयर होगा बहुत टाइट होगा, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर जनरेट होगा। एंड पोनी टेल बांधा आपने मॉर्निंग में, इवनिंग, आफ्टरनून में जब भी खोला, तब आपको लगेगा नहीं, अब मेरा, जैसे ही आपने उसे खोला उसके 1-2 घंटे बाद आपका हेड लाइट हो जाएगा। तो यस उसकी वजह से भी हो सकता है, और इन दैट केस यू कैन गिव द MFR ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इन द हेड। तो अगर कोई भी कंप्रेशन आपके हेड पे पड़ रहा है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ बैंड, हेयर बैंड, एंड द कैप, हैट, whatever. So whenever you will remove it, इसका साइन और सिम्टम, इसका रिलीविंग फैक्टर ही आपका डायग्नोसिस है। जैसे ही आपने उसे रिमूव किया तो पेन रिलीफ हो जाएगा। दैट इज द मेन डायग्नोसिस क्राइटेरिया, कि ये इसका कंप्रेशन हेडेक का यही सोर्स ऑफ पेन था, उसे रिमूव करते ही रिलीफ हो जाएगा। मैम लॉन्ग टर्म कंप्रेशन कैन कॉज एनी सीवियरिटी। हाँ ऑब्वियसली, कोई भी जैसे सिवियरिटी कॉज कर सकते हैं, इन बट देयर विल बी कोमॉर्बिडिटी इफ देयर इज एनी मेडिकल कंडीशन, कोई भी हिस्ट्री है अदर चीज की। बट
इसका नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन हेडेक है उसका इतना सीवियरिटी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सीवियर हेडेक होगा। और थोड़ा सा हेडेक होने के बाद भी आप लोगों को लगता है नहीं सिर पे कुछ कर लेना चाहिए हमें, तो आप जितना भी वहां पर है, भले ही आपको नहीं पता है, फिर भी आप हर चीज वहां से रिमूव कर देते हो, जो भी आपने हेड पे पहना हुआ है, ऑयलिंग करते हो और आपको रिलीफ मिल जाता है। तो जैसे ही आपको सिम्टम्स वर्सन होंगे आप वैसे ही रिमूव कर दोगे। उसके बाद भी अगर हेडेक नहीं जा रहा है, दैट इज द सोर्स ऑफ पेन इज डिफरेंट, उसका सोर्स ऑफ पेन डिफरेंट है। तो फर्स्ट गो विद दैट कंडीशन कि वो क्या कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट ही तो ट्रीटमेंट होगा। ऐसे थोड़ी नहीं है कि सीवियरिटी बढ़ती जा रही है तो आप कंप्रेशन हेडेक पे ही अटके हो, नहीं, दैट इज द रीजन। देयर इज एनी रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्कल, जैसे धूप में बहुत तेजी धूप में निकल जाते हैं तब भी सर बहुत तेज दर्द होने लगता है, अगर टाइट बन बना है तो? डिपेंड्स ऑन दी वेट, वो वेट पे डिपेंड करेगा। कोई भी चीज टाइट है, हेड पे आपके टाइट है, सिंपल, जो मैंने पहली लाइन में ही बताया हुआ है, यस मैम। एनी टाइट थिंग ऑन योर हेड कैन क्रिएट अ कंप्रेशन दैट विल लीड टू दी हेडेक, सिंपल। अब ये डिपेंड करेगा कंप्रेशन किस सेगमेंट पे है, फ्रंटल है, बैक है, टेम्पोरल है, कहाँ है, तो उस हिसाब से आपका हेडेक भी वेरी करेगा, एक जैसा हेडेक नहीं होगा। कंप्रेशन साइड पे डिपेंड करेगा कि हेडेक कैसा। ओके मैम, थैंक यू। Any other query? मैम Okay. हेड कंकशन का भी में ये मेजर रोल प्ले करता है ना, अगर वन ऑफ द मतलब फैक्टर क्या? हो सकता है मैम, हेड कंकशन में भी ये एक फैक्टर हो सकता है। हेड कंकशन इज टोटली डिफरेंट, ये तो सिंपल सा है। हेड कंकशन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो? हेड कंकशन बहुत टाइप्स होता है। अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछोगे, देयर इज अ वास्ट वास्ट टॉपिक। अगर स्कैट सुना होगा आपने, SCAT, स्पोर्ट्स कंकशन असेसमेंट टूल, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन अभी तो नहीं, आप तो अभी बैचलर्स में हो, अगर आप मास्टर्स में जाओगे ना, whenever there is collision injury in the football, हॉकी, क्रिकेट में भी इवन बहुत होता है, दो प्लेयर्स आ रहे हैं डीप लाइन पे, दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों बॉल देख रहे थे, एक दूसरे को देखा नहीं, भिड़ गए, अगर हेड पे लगा है तो फिर तो वो असेसमेंट, वो उसमें ये वाला असेसमेंट नहीं जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला, वो स्कैट तो अलग ही है, दैट इज कॉल्ड स्कैट, वो डिफरेंट है और वो बहुत टिपिकल है। तो आप उसको इससे नहीं कंपेयर कर सकते, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। कंकशन इज टोटली, इवन इन दैट कंकशन प्लेयर और एथलीट कैन डाई ऑल्सो। बहुत सारे केसेस हुए, कंपायर मर गया था एक, कौन क्या था वो प्लेयर का नाम, फिलिपी, उसको बॉल लगा था, दैट कम्स अंडर कंकशन इंजरी, कोलिजन इंजरी, दैट इज वेरी डिफरेंट। इसमें कौन मर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको कंप्रेशन रिमूव करना है और पेन रिलीफ हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है देन रेफर टू द पेशेंट फॉर द माइग्रेन और एनी अदर मेडिकल कंडीशन, की कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है और डिहाइड्रेशन इज द कॉज जिसमें आपका हेडेक होगा। सो दीज आर द सिंपल फैक्टर्स which you can read, you can teach to the player, to the athlete, and just go with that treatment, hydration part, rest part, sleep part, उसका रिकवरी हुआ है अच्छे से कि नहीं हुआ, 2 दिन से वो सोया ही नहीं है एथलीट, खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है, हाइड्रेशन लेवल कैसा है, आस्क फॉर द यूरिन कलर ऑफ द एथलीट एंड चेक द हेड गियर्स he or she is using, what type of headgear she is using। अगर फिर भी 3 दिन के बाद भी बोल रहा है नहीं कम हो रहा है, जस्ट रेफर टू द फिजिशियन, सिंपल। और मेडिकेशन सिर्फ 2 से 3 डोज देना है, उसके बाद ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, मेडिकल वैसा डॉक्टर। ठीक है, आप अपने पार्ट पर ध्यान दीजिए। एनी अदर डाउट? कंकशन डिफरेंट है। अगर आपको एक बुक, मेरे पास एक बुक होगी शायद से, सॉफ्ट कॉपी है, मैं सेंड कर दूंगी, उसमें है स्पोर्ट्स कंकशन असेसमेंट टूल, दैट इज कैट। और वो फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, फीफा फुटबॉल का जो फेडरेशन है,
वो उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, और वही वर्ल्ड वाइड यूज होता है स्कैट फॉर्मेट असेसमेंट का। इफ यू वांट आई कैन गिव, बट अभी तो उतना यूज नहीं है, बट हाँ आगे अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस जाओगे यू शुड नो अबाउट दैट स्कैट टूल। और कोई डाउट? बट नाइस क्वेश्चन, इसलिए बोल रही हूँ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस। बहुत डीप में नहीं नॉलेज है, बट हाँ ठीक है, कंकशन का अलग पार्ट है, कंप्रेशन अलग पार्ट है, और अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है अगर आपके पास आ रहा है, तो व्हाट विल बी योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कितनी मेडिकेशंस देनी है, आपका कितना रोल है, एंड ये किसी और का भी पार्ट है, इसमें कोई अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व हो सकता है, दैट ऑल यू शुड नो। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड के बंदे हो वहां पे तो एवरीथिंग विल कम टू यू एंड ओनली यू आर द पर्सन यू विल सॉर्ट इट आउट। ऐसा नहीं होता। जिसका जो काम है आस्क टू द मैनेजमेंट, दे विल हेल्प इट आउट। ओके, अगर कभी भी आप स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करते हो, इवन कहीं पे भी, फर्स्ट चेक योर पार्ट। अगर लगता है कि ये हमारे पार्ट से बाहर है, always ask for the specialist consultation. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I think time भी हो गया है, तो पेक्टोरलिस मेजर रप्चर कल पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है? Okay, ma'am. Any other doubt? No? कोई भी और टॉपिक पे भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, ऐसा नहीं है आज पढ़ा रही हूँ तो वही टॉपिक ही पूछना है। क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो, पूछ लो मुझसे, ग्रुप पे डाल दो मेरा ये क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर फिनिशिंग माय टॉपिक मैं आपके क्वेरीज सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है? ओके, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास, सी यू टुमारो। आई ऑलवेज फॉरगेट द टाइम, व्हाट इज द टाइम टुमारो? 12 o'clock. 12 o'clock, 12 to 1. Okay, okay, see you tomorrow. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.